जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीना की वाणी से। मैं डॉक्टर बीना शर्मा आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और आज हम ग्रेड 12 के गद्य भाग से फर्स्ट चैप्टर के साथ आए हैं। 9th और 10th का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11th के हम 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं और अब हम बारी साथ में 11th और 12th का जो सिलेबस है वो साथ के साथ चलाएंगे। और अब मैं सबसे पहले गद्य भाग को लेकर आ रही हूँ। काव्य भाग हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो गद्य भाग का जो पहला चैप्टर है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया भक्तिन चैप्टर है। चलिए इस भक्तिन चैप्टर के सारांश के साथ आज हम चैप्टर पर चर्चा शुरू करते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। संस्मरण यादों के सहारे जिसे वर्णित किया जाए और रेखा चित्र किसी व्यक्ति विशेष का, किसी घटनाओं का ऐसा वर्णन जहां शब्दों से एक चित्र की रेखाएं सी खींच दी जाएं। यानी कि जब हम उस व्यक्ति का वर्णन पढ़ें तो उस व्यक्ति का चित्र भी हमारे मस्तिष्क में ज्यों का त्यों खींचने लगता है। और ये उनकी स्मृति की रेखाएं नामक जो पुस्तक है उसमें संकलित है, वहां से लिया गया है। लेखिका ने अपनी जो सेविका है उसके अतीत और वर्तमान का परिचय देने की यहाँ बहुत ही मनोहारी कोशिश की है। महादेवी वर्मा की एक सेविका थी जिसका नामकरण उन्होंने भक्तिन के नाम से किया था, क्योंकि उनके चरित्र, कद काठी और उनका व्यवहार एक जैसे सेविका होती है, भक्तिन होती है जो भक्ति भाव में लीन होते हुए अपने घर गृहस्थी के कार्य को करती है, उस तरह से उन्होंने उनका नामकरण करते हुए उस पाठ का नाम भक्तिन रखा है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर यानी कि होठ पतले थे, आंखें छोटी थीं। वह गले में कंठी माला पहनती थी और उसका नाम लक्ष्मी था। किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया गया। वह नहीं चाहती थी कि लेखिका उसे उसके असली नाम से पुकारे, इसलिए लेखिका उसको भक्तिन कहती थी। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी और सेवा भाव में वह हनुमान जी से भी मानो टक्कर मारती हो। ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसका लेखिका ने नाम भक्तिन रखा, का लालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक यानी कि गाय पालने वाले के छोटे पुत्र के साथ हो गया। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। विवाह के बाद जब विदाई होती है उसे गौना कहते हैं। भक्तिन की विमाता यानी कि सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। घर पर विमाता का कठोर व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही बेचारी वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति के सामने ही प्रकट किया। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को कोई सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी अपने पुत्र थे। अतः जेठानियां मौज करती और उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चूल्हा चौकी, कूटना पीसना, खाना बनाना सब भक्तिन करती। और उसकी छोटी छोटी लड़कियां बेचारी गोबर उठाती, कंडे बनाती और खाने के मामले में भी भेदभाव। सारा काम करने के बावजूद भी सब दूध मलाई तो जेठानियों के लड़कों को खिलाई जाती और सूखा साखा भोजन, चने बाजरे गुड़ की डली और ये उसकी बेटियों को खाने के लिए दिया जाता। इस परिस्थिति में भी बेचारी की अच्छाई ये थी कि उसका पति अपने परिश्रमी और तेजस्विनी पत्नी को अपने सच्चे मन से प्रेम करता था। इन सब में एक अच्छी चीज ये थी कि बेशक बेटी होने के बाद पति का स्वभाव उसके प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। वो भक्तिन को सच्चे मन से प्रेम करता था और यही पति प्रेम उसके जीने का आधार भी था। इसी आधार पर उसने भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। जब वो परिवार से अलग हुई तो गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई, आम के पेड़ सब उनको ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों बहुत परिश्रमी थे, अतः थोड़े ही दिनों में घर में संपन्नता भी आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र लगभग 29 वर्ष की रही होगी और 29 वर्ष की उम्र में उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी और पति की भी मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने साफ मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए, बाल कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना दिया। चूंकि उसका कोई बेटा नहीं था तो पति ने जो सबसे बड़ी बेटी की शादी की थी उसका जो पति था उसी को ही घर जमाई बना लिया और बाकी छोटी दोनों बेटियों का विवाह हो गया। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई वह सब उसके पास तो थी ही, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यानी कि जिस दामाद को उसने
जो घर जमाई बनाया था, दामाद भी खत्म हो गया और यह लड़की अभी युवती ही थी, बहुत जवान थी, छोटी थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी और भक्तिन की जो जेठौत यानी कि जेठ का जो लड़का था, अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। जो जेठानी का बेटा था वो अपने साले से, जब भक्तिन की बड़ी बेटी जो विधवा हो चुकी थी उससे शादी कराना चाहता था। भक्तिन ने इस लड़की के को वर चुनने से बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी और माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती करती रहीं। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वो तीतरबाज लड़का बेटी की कोठरी में घुस गया और भीतर से द्वार बंद कर दिया। उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। तीतरबाज अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी। खूब उसने जिस मंशा से वो गया था घर के अंदर, उसकी खूब उसने पिटाई की और कुंडी अंदर से खोल दी। लेकिन उसने तीतरबाज ने जो लड़का था, उसने चालबाज था वो, और उसने यही कह दिया कि इस लड़की के बुलाने पर ही मैं अंदर गया था। अब समस्या का समाधान के लिए पंचायत बुलाई गई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्र प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए और इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी बेचारी पंचायत के निर्णय के सामने विवश हो गयी और यह संबंध भी सुख का नहीं रहा। घर में जितनी निर्धनता आ गई, लगान जो कर्ज था, लगान था, उसे भी पटाना संभव ना रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जब ये सब उसके साथ घटा तब वो बेचारी शहर की ओर मुड़ी, क्योंकि घर की संपत्ति सब जा चुकी थी, पति खत्म हो चुका था, दामाद भी खत्म हो चुका था और जो दूसरा लड़का दामाद आया था वो बिल्कुल अय्याश किस्म का था। उसने घर की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, कर्जदार हो गई और उस कर्ज को चुकाने के लिए वो अपमान सहती रही। लेकिन अंत में उसने सोचा कि अब मैं शहर की तरफ भी चली चलूंगी। घुटी हुई चांद यहाँ पर सिर के लिए है कि मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। यहाँ पर वो जब उनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई तो उन्होंने कहा कि वो क्या क्या घर के सारे काम वो कर सकती हैं और चूंकि वो विधवा थी, पहले के समय में विधवा होते ही जो बहुत सारे नियम कायदे समाज के ऐसे थे जो स्त्रियों पर लागू होते थे, पुरुषों पर नहीं। यहाँ पर उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको सफेद साड़ी पहनाकर घर के एक कोने में रख दिया जाता था। उन्हें ना किसी फंक्शन में आने की इजाजत थी, ना कुछ करने की, ना श्रृंगार, ना अच्छा भोजन, वो मसालेदार भोजन भी नहीं कर सकती थी। यानी कि बहुत सारी बाउंडेशंस उनके ऊपर रख दी जाती थी। तो एक विधवा होने के नाते उसने सारा तिरस्कार जो सह सकती थी वो तिरस्कार भी उसने सहा। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका के जब उसको नौकरी मिल गई तो लेखिका की ही धुली धोती भी चल की छींटों से पवित्र करने के बाद ही उसने पहनी। सूर्य को अर्घ देती, पीपल को अर्घ देती और 2 मिनट जाप करती। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू कर दिया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, यानी कि वो छुआछूत को मानती थी और लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस तरह को गंगाजल में धुलवाकर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी, यानी कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण हीन परिवार के स्तर का ही होता था। उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मतलब खाने में अरुचि जब दिखी तो उन्होंने ये खाने की इच्छा कि ये ऑफर कर दूं, मैं चटनी ले दूं, आम की चटनी ले लूं, लाल मिर्च दे दूं, गुड़ दे दूं। घी और गुड़ की अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। बेचारी गुड़ और घी नहीं खाना चाहती थी तो वो इसी दाल रोटी से खाकर अपने कॉलेज की तरफ वो निकल ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी। किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी थीं। लेखिका को क्या पसंद है क्या नहीं, वो उस भक्तिन की इतनी सज्जनता से प्रभावित थी कि वो उसके लिए खुद को बदलने को तैयार हो गई और वो उन्हें किन चीजों में असुविधा होती है वो ये बात भी कहना जरूरी नहीं समझती थी। जैसा वो देती थी वैसे ही खा लेती थी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार कभी न रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की तो ग्रामीण ही बनी रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, ना ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। इधर लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भी किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती थी। उनका कहना था कि अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया,
वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल देती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत भी मानती थी, अतः उसके पास तर्क था। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया, यानी कि शास्त्रों में ऐसा होता है। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल खुद को बदलना नहीं चाहती थी, चाहे वो औरों को बदलने की क्षमता बेशक रखती हो। किंतु इसके पीछे भी उसका एक तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती रहती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन को इस बात का बड़ा गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर ही उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया। किंतु उसने स्वयं सहायता की, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत नहीं करते। लेखिका की किसी भी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत तथा कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत और बिल्ली गोदूली भी आराम करने लगते थे। आपने देखा होगा कि जो महादेवी वर्मा है, उनकी कहानियों में बहुत सारे पशु पक्षियों के कैरेक्टर आते हैं। ये सब उनके घर के सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी, यानी कि घर के कुत्ते, बिल्ली, हिरनी, मोर, बिल्ली सब सो गए, तब भी मालकिन के साथ भक्तिन जगी हुई है। और वह कभी पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर, कभी फाइल देकर लेखिका को सहयोग करती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी और वह सोना, वसंत, गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। जब वो घूमती थी तो उनके साथ रहती। बद्री, केदार के ऊंचे, नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में वे हट करके स्वयं आगे चलती थी। जब वो बाहर घूमने के लिए जाया करती थी तो चाहे कैसे भी, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ के तंग रास्ते हों, उनमें हट करके वो सबसे आगे चलती, और किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वो जानती थी कि कहाँ पर खतरा है और कहाँ खतरे पर मुझे आगे रहना है, और कहाँ जब को सब कुछ ठीक है तो लेखिका को वो आगे चलने देती थी। गांव में पगडंडियों पर चलने में कोई खतरा नहीं है तो वो स्वयं को पीछे रखती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वो चाहती थी कि महादेवी वर्मा उसके साथ उसके गांव चलें और वह उनके लिए सारी सुविधाएं वहां जुटा देंगी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के पूरे जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की, यानी कि हॉस्टल की बालिकाओं के लिए भी चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी, और जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हट करके भी जेल जाने के लिए तैयार थी। वह अपनी मालकिन को के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा करना नहीं चाहती, यानी कि अभी उम्र का एक दौर, जब ये पाठ लिखा गया तो भक्तिन का अभी ये कार्य चालू है, उसका अंतिम परिच्छेद अभी चालू है और वह उसे खत्म करना नहीं चाहती। वो और जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो भक्तिन के साथ बिताना चाहती हैं। रेखा चित्र है जिसमें भक्तिन नाम की ग्रामीण महिला का जिक्र किया है उन्होंने। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पर हम चर्चा करेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का असली जो नाम था वो था लक्ष्मी, या ग्रामीण भाषा में हम इसे लक्ष्मी भी कहते हैं। ये नाम उसके माता पिता ने ही उसे दिया होगा और वो उसके पैदा होने पर भी धन्य धान्य से भरपूर हुए होंगे। शायद उनके लिए बेटी का जन्म लक्ष्मी के रूप में हुआ है और धन धान्य से भर गया घर, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी नाम रखा होगा कि ये लड़की जहाँ भी जाएगी वह धन की वर्षा करेगी। परंतु बाद में हुआ इसके विपरीत। लक्ष्मी बनने की बहुत कोशिशें की, परंतु ससुराल वाले ने दाने दाने को मोहताज कर लिया।
और इस निर्धन दशा में वे स्वयं को लक्ष्मी कहलवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि नाम के विपरीत वो कार्य उसके जीवन में हो रहे थे, और इसीलिए वो अपने वास्तविक नाम को छुपाने का प्रयास करती थी। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और भक्तिन की, हम इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार के कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए। देखिए, भक्तिन की जो विधवा बेटी है, उसके ताऊ के लड़के के साली ने जो जबरदस्ती की, उसका दंड उसे मिलना चाहिए था, किंतु पंचायत ने उल्टा ही डिसीजन दे दिया। क्या? लड़की की अनिच्छा के बावजूद उस आवारा लड़के से उसकी शादी करवा दी, और उसके बाद में विवाह के संदर्भ में स्त्री के जो एक अधिकार होते हैं, उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, उसको कुचलने की परंपरा को पंचायत ने यहाँ सदियों की तरह ही निभाया। और यहाँ समाज ने नारियों को अपना विवाह स्वयं तय करने का अधिकार से वंचित रखा है, और यहाँ लक्ष्मी की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस देश में सीता और सावित्री ने अपने विवाह का निर्णय स्वयं लिया, किंतु काल की चपेट में आकर लोगों ने स्त्रियों के अधिकारों को छीन लिया, और उसकी शादी का निर्णय माता पिता, भाई और परिवारी जन करते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि बेटियों में विरोध करने की क्षमता भी नहीं रही। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस भी करती, तो पंचायत द्वारा उसका स्वर भी दबा दिया जाता। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति में सद्गुणों के साथ दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम भक्तिन की बात कर रहे हैं, तो भक्तिन में अनेक गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। वह देखने भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती हैं, और भक्तिन के निम्न कार्य उन्हें दुर्गुण लगते हैं कि लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा कर रख देती है। जब उसके इस कार्य की ओर इशारा किया जाता है, तो वैसे चोरी न मानकर तर्क श्रोमणी के समान शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती है। वह इसे संभाल कर रखना चाहती है। वह इसे पैसों को बचाना या छिपाना चोरी नहीं, बल्कि चतुराई समझती है कि घर में बिखरे पैसे अगर एक जगह सुरक्षित हैं, तो वो ज्यादा ठीक हैं। वह कभी अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए इधर उधर बात करके बहाने बताने को झूठ नहीं मानती, यानी कि क्रोध से बचने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो वो उसे गलत नहीं लगता। और वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है। शास्त्रों को अपने अनुसार ही मोड़ तोड़कर वो पेश करना चाहती है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, पर स्वयं रंज भर भी बदलना नहीं चाहती, यानी कि वो खुद तो जरा भी परिवर्तन लाना नहीं चाहती, लेकिन दूसरों को बदलने की बड़ी गहरी क्षमता उसमें मौजूद है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए, महादेवी जो खाना खाना पसंद करती थी, लेकिन उसके विपरीत जो भक्तिन थी वो अपने ही हिसाब का खाना बनाती, वो भी देहाती ढर्रे में ढला हुआ। भक्तिन को जो कुछ बनाना आता था वे वही बनाती, और उसे महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता। रात को बनी मकई के दलिये के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़े, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, खिचड़ी खानी पड़ी, सफेद महुए लपसी का आनंद लेना पड़ा। और इस चीजों का प्राय देहाती लोग यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अधिक देहाती बन गई। यानी कि वो तो जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन उन्होंने लेखिका को भी बदलने की पूरी कोशिश कर डाली। भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आप उनका कैरेक्टर स्केच दे सकते हैं, कैसी है वो। हमने पूरी समरी सुनी है, आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है प्रश्न एक, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का उल्लेख कीजिए। ये बहुत अच्छा है। लड़के को सोने का खरा सिक्का मानते हैं तो लड़की को खोटा सिक्का, ये सबसे बड़ी हमारी सोच है। भक्तिन के साथ ससुराल में बहुत बुरा व्यवहार हुआ। घर भर के सारे काम कराए जाते, क्योंकि उसके 3 बेटियां थी, उसके बेटा नहीं था। लड़कियां पूरी मेहनत करने के बावजूद अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, जबकि लड़कों को बिना किसी काम के बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलते। बेटा पैदा करने के बाद जेठानियां और सास तो आराम करती, और बेचारे भक्तिन और उसके बच्चियां दोनों मेहनत करते, सारा काम करते, और फिर भी खाने को उनको ठीक ठाक खाना नहीं मिलता था। तो ये भेदभाव है जो आज भी बहुत सारे जगहों पर चलता है। लड़के लड़की में भेदभाव दिखाई देता है। भक्तिन ने विधवा जीवन किस प्रकार बिताने का निश्चय किया? देखिए, भक्तिन शूरवीर पिता की संस्कारशील पुत्री है, और उसे उसके पति ने भी बहुत प्रेम से रखा, इसलिए वह पति की यादों के सहारे अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहती है। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहेगी, और जैसी है वो उसी से संसारिक जो मोह से नाता तोड़ लेगी, और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जो एक विधवा के लिए, एक बैरागिन के लिए जो एक व्यक्तित्व है, जैसे बाल कटाना या सफेद कपड़े धारण करना या अलग रहना, ऐसे बैरागियों की तरह वो अपना जीवन काटेगी।
भक्तिन के आधार पर बताइए कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। देखिए, विधवाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार हमारे समाज में होता आया है। हमेशा जो विधवा है समाज का शिकार बनती रही है। कोई भी व्यक्ति चाहे अपना हो या पराया उस पर बुरी नजर रखता है, उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करता। भक्तिन के जो जेठ हैं और जेठ के बेटे हैं, उसकी सारी घर संपत्ति को लूट कर उसे निर्धन बना देना चाहते हैं, उसे पंगु बना देना चाहते हैं और लड़की की विधवा होने पर भी वो उसे नोचकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक चालबाज लड़के को उसके पीछे लगा देते हैं और जबरदस्ती उससे घृणित व्यवहार करवाकर उससे शादी के लिए मजबूर कर लेते हैं। पुरुषों के साथ महिला भी शामिल है। औरत ही औरत की दुश्मन है, एक बहुत बड़ी परंपरा चली आ रही है। ये बहुत बात जग प्रसिद्ध है कि औरतें सदैव औरतों और विरोध में लड़ती हैं, वो सदैव औरतों के विरोध में खड़ी होती हैं और कोई भी विधवा अपने लाज की, सुरक्षा की और अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ी नहीं होती। और ये भी आज सबसे बड़ी चुनौती है कि विधवाओं के लिए एक बेड़ी है जो वो अपनी इस जो गुलामी है इसको छोड़कर समाज से लड़ना शुरू नहीं कर पाती हैं। इस पाठ के आधार पर पंचायत के व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि इस पाठ में जो पंचायत है वो कैसी है। बिना तथ्य को जाने हुए, जैसे गूंगा व्यक्ति लाचार हो और अयोग्य हो, ऐसे आदमी को सत्ता पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा। पंचायत के सदस्यों के पास ना तो न्याय करने की दृष्टि है, ना इच्छा है, ना शक्ति है। सारे के सारे बुद्धू हैं, गोबर गणेश हैं और जो न्याय का मजाक बनाना चाहते हैं। अत्याचारी और अत्याचारग्रस्त दोनों को एक समान मानकर दोनों पे एक साथ रहने का ऑर्डर दे देते हैं। ऐसा न्याय कि सीता को रावण ने हरण किया और रावण के साथ ही उसका विवाह कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ अशोक वाटिका में रही थी। तो ये निर्णय करने वालों की जो योग्यता होनी चाहिए वो इनमें नहीं है। यानी कि पंचायत को निर्णय देने का ना तो तरीका आता है, ना न्याय करने के लिए उनके पास बुद्धि और विवेक है। तो यहाँ पर पंचायत बजाय मसले को सुलझाने के, मसले को और इतना बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है कि शायद उसको ढूंढना ही एक मजबूरी बन जाता है। भक्तिन में आत्मसम्मान की भावना बड़ी प्रबल थी। सिद्ध कीजिए। भक्तिन किसी भी परिस्थिति में नीचा देखना नहीं जानती थी। उसने अपनी लोभी जेठों और जेठौतों के साथ लोहा लिया, उनसे खूब लड़ी टकराई। जेठौतों से जबरदस्ती लड़की को बार बार कब्जा कर लिया, उससे लड़की को बचाया, पंचायत में भी नीचा दिखाया, हार नहीं मानी। फिर वह कमाने के लिए शहर चली आई। महादेवी के पास रहकर भी स्वाभिमान से रही। उसने ना तो कभी अपने भोजन की निंदा सुनी, ना आचरण की। और उसने कभी गलत सलत बातों को सही सिद्ध करके अपनी, चाहे कैसी भी गलत सही बातें हों, उनको सही सिद्ध करके ही उसने दम लिया। भक्तिन प्रखर तर्कशीला थी। प्रमाणित कीजिए। भक्तिन तर्कपटु थी, यानी कि तर्कशील थी। वह जिस बात को मानती थी उसे पूरी शक्ति से कहती थी। और उसे कहा गया कि वह घर में इधर उधर रखे पैसों को मटकी में क्यों डालती है, यह चोरी है। भक्तिन इसे चोरी नहीं मानती, वह इसे पैसे संभालना मानती है। इसके लिए वह तर्क करने को तैयार हो जाती है। वह अपने केश मुड़ाने को लेकर भी शास्त्रों का हवाला देती है। पढ़ाई लिखाई से बचने की पूरी अचूक कोशिश करती है। हमारी मालकिन यदि दिन रात किताबों में गड़ी रहेंगी तो हम भी जब पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी का कार्य कौन देखेगा। तो बेचारी हर तरीके से अपने आप को वो सिद्ध करना चाहती है कि वो जो वो कर रही है वो बिल्कुल तर्कसंगत है, यानी कि वो बिल्कुल सही है। 2 कन्याओं को जन्म देने के बाद भी भक्तिन पुत्र की इच्छा में अंधी अपनी जेठानियों की घृणा एवं उपेक्षा का पात्र बनी रही। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय समाज में अभी भी देखने को मिलते हैं। इसका कारण और समाधान प्रस्तुत कीजिए। देखिए, कारण क्या है कि यह समस्या भारतीय समाज में आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। लोग पुत्र को महत्व देते हैं, पुत्री को खोटा सिक्का मानते हैं और पुत्र को कमाऊ मानते हैं। मेरा यह मानना है कि जैसे जो एक कहावत चली आ रही है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप कितना भी धन सींच कर रख लीजिए, संचय कर लीजिए, वो नाश कर देगा। और अगर वो सुपुत्र है तो आपके धन की उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद कमा लेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। माता पिता के साथ रहता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। सबसे बड़ी बात, समाज में पुरुष शक्तिशाली और स्वतंत्र है। इसकी तुलना में कन्याओं को दबाव डाला जाता है, उनको अशिक्षित रखा जाता है। और ये उसका कारण है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, स्त्री है चाहे पुरुष है, वो ही ये मन में बीज बो देते हैं कि लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं, यानी कि लड़कों का महत्व ज्यादा है। समाधान इसका यही हो सकता है कि सबको शिक्षित करें, नौकरी के समान अवसर दें। हम बचपन से एक औरत ही औरत को नीचा रहने का अवसर देती है और उसकी सोच में ये भर देना चाहती है कि पुरुष के कार्य स्त्रियों जैसे नहीं होते, ना स्त्रियों को पुरुष जैसे बनने की जरूरत है। तो हमें दोनों को एक गाड़ी के 2 पहियों के समान बराबर चलने की सीख देनी चाहिए कि अगर स्त्री पुरुष का सम्मान करना जानती है तो पुरुष को भी स्त्री का उतना ही सम्मान करना चाहिए। दोनों ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए दोनों के साथ एक साथ सरल व्यवहार करें।
यहाँ पर पाठ की व्याख्या प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें आगे बढ़ने का बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।